नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भिन्न के बारे में। तो भिन्न से हम लोग कुछ जुड़े हुए जो स्टूडेंट को दिक्कत जाता है दोस्तों उन सब के बारे में देखेंगे। तो क्या क्या चीज़ है दोस्तों, तो बहुत लोग को दिक्कत जाता है भिन्नों को जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में। ज़्यादातर सबसे इसमें दिक्कत जाता है दोस्तों भिन्नों को भाग करने में। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों इन्हीं चारों चीज़ों को कैसे करते हैं, अर्थात भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो आप लोग ये थंबनेल देख कर आए हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे कि इन चारों चीज़ों को कैसे किया जाता है, वो भी एकदम आसानी से। तो पहला लेके चलेंगे दोस्तों भिन्नों का योग। तो लेके चलते हैं दोस्तों भिन्नों का योग। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहला हमारे पास जो प्रश्न है वो है, तो ये है दोस्तों हमारे पास जो प्रश्न हम लोग पहला देख रहे हैं वो, तो क्या दिया है 3/4 धन 2/5। तो ऊपर की संख्याओं को अंश कहा जाता है दोस्तों और नीचे की संख्याओं को हर कहा जाता है। तो कभी भी आपको प्लस या फिर माइनस निकालने के लिए क्या करना रहता है, तो जो हर है दोस्तों अर्थात जो नीचे की संख्या है इनका आपको लघुत्तम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 4 और 5 का लघुत्तम निकालते हैं। तो सबको पता है कैसे निकालते हैं लघुत्तम, तो हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से 4 और 5। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दूने 4 हो जाएगा और 5 का 5। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये बचेगा 5 का 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों 1 1 आ गया। तो यहीं तक हमको भाग करना रहता है। तो तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूने 4 और 4 पंच कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20। अब इसी का पूरा खेल है दोस्तों, क्या करेंगे, जो लघुत्तम आया है ना उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। तो लिख दिए नीचे में कितना आया है, 20 आया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी जो 4 है और जो 5 है इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे 20 को भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो 4 है ना तो ऐसे लिख देते हैं इसको, 20 है तो 20 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब जो 5 आया है ना दोस्तों अर्थात जो भाग करने के बाद आएगा उसको क्या करना है, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 और 5 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 या 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, बीच का प्लस। अब सेम वैसे क्या करेंगे, ये जो 20 आया दोस्तों उसको क्या करेंगे, अब इस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम और 5 चौक 20। तो कितना है दोस्तों, 4 आया। अब इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से गुणा करेंगे अर्थात जो ऊपर में संख्या रहेगी दोस्तों उससे हमको उसको गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाता है दोस्तों 8। ठीक है, इतना हमको यहाँ से मिल गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 8 हो जाएगा आपका 23 और नीचे में क्या है 20। तो ये आपको मिल जाएगा 23/20, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे कैसे किए हैं। फिर से बताते हैं, सबसे पहले जो हर में संख्या है उनका हमको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम हम लोग निकाल लिए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम निकाले। लघुत्तम निकालने के बाद हमको कितना मिला, वो 20 मिला है। अब क्या करेंगे, जो बारी बारी एक एक संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को एक एक संख्या से भाग देंगे। तो 20 को सबसे पहले क्या किए, 4 से भाग दिए तो कितना है हमारे पास, 5 आया। अब जिस संख्या से भाग दिए ना, तो देखो 4 से भाग दिए हैं तो उसकी ऊपर वाली संख्या से जो आएगा उसका गुणा करना है। तो 5 दिए 15, तो 15 को यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसी प्रकार 20 का प्लस का यहाँ प्लस ले लिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, 20 को पुनः भाग देंगे। तो भाग देने के बाद हमको मिला 4। अब 4 का जो गुणा है दोस्तों किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो हमको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 15 और 8 को जोड़ेंगे तो मिलेगा दोस्तों 23 और नीचे का क्या है 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/20। अगर दोस्तों यहाँ पर ये कटता, ठीक है, अगर कट जाता किसी संख्या से उसको कटा देते, लेकिन यहाँ पर 23 और 20 अलग अलग संख्या है जो कि नहीं कट रही। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नहीं कटाएंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा जो कि है घटाव वाला, अर्थात हम लोग अब सीखेंगे जो भिन्नों को घटाते कैसे हैं। तो ये है दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारे पास जो कि है माइनस वाला। ठीक है, ऐसा अर्थात हमको क्या करना है, इसमें घटाना है। तो इसके लिए भी हमको सेम मेथड अप्लाई करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे,
जो हर की संख्याएं है ना इसको क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, कभी भी देखिएगा दोस्तों अगर आपको अलग अलग संख्याएं दिखती है तो ज़्यादातर उनका गुणा ही हो रहता है। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करने के बाद 30 आएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं एक बार क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये 5, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से भाग जाएगा दोस्तों, तो 3 बार में जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5 का 5। उसी प्रकार फिर 3 से जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये 5 का 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको 5 से हम लोग भाग देंगे तो कितना मिलेगा, तो हमको टोटल क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। तो इतने को मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा 30, ठीक है। तो अभी हटा नहीं रहे, इसको लिख देते हैं 30। ये कौन सा संख्या है दोस्तों, ये लघुत्तम आने के बाद वाला है, तो लिख देते हैं इसको यहाँ पर 30 नीचे में। अब क्या करेंगे दोस्तों, सेम मेथड वही है। अब इस 6 से ना 30 को हम लोग भाग देंगे, तो भाग दे देते हैं 6 से। तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, ठीक है। अब जो 5 आया है दोस्तों इसको क्या करेंगे, 6 के ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो ये क्या है, 4 है और ये क्या है, 5 है। तो 5 और 5 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बीच में क्या है दोस्तों, माइनस है अर्थात ऋण का चिन्ह है। अब सेम मेथड करना है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, जो 30 है उसको क्या करेंगे, अब 5 से भाग देंगे। तो 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30, 6 बार में जा रहा है दोस्तों। अभी जो 6 है ना इसका गुण हम लोग क्या करेंगे, 5 के ऊपर वाली संख्या से करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 18। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग 20 में 18 घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। नीचे में क्या है आपका 30 है, तो ये इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्याएं होती तब हम लोग इसका आंसर लिख सकते थे, लेकिन ये क्या है दोस्तों, दोनों संख्या कट जा रही है तो ये भी 2 से कट सकता है और ये भी। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1/15। अर्थात आप जब भी प्लस और माइनस सॉल्व करेंगे दोस्तों भिन्न के लिए तो दोनों का मेथड सेम ही है। बस आपको क्या करना है, बीच में प्लस और माइनस को ध्यान देना है, बाकी जो मेथड रहेगा दोनों सेम टू सेम रहेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अर्थात हम लोग देखेंगे अब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। तो ये है दोस्तों अगला प्रश्न जो कि गुणा के रूप में है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको 6/4 को और भिन्न के रूप में तोड़ सकते हैं, अर्थात इसको सरल करके लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों। बाद में हम लोग जब आंसर आएगा तब इसको कटा लेंगे। गुणा करना सबसे आसान होता है दोस्तों। अगर आप लोग को गुणा करना आता है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग गुणा करते हैं सेम वैसे यहाँ पर भी गुणा करना रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बटे का साइन बना लेना है, बना लेंगे। अब ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ होगा और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाले के साथ होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग कटाना चाहो तो यहाँ से कटा सकते हैं, 2 से 6 कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा, तो आप लोग कटा करके भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग अभी नहीं कटा रहे, आंसर में कटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो 7 छक्का होता है दोस्तों 42, तो 42 लिख देंगे। नीचे में क्या है दोस्तों, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 लिख दिए। अब कितना से कटा सकते हैं, तो 2 से कटा सकते हैं, तो 21 दूनी होता है दोस्तों 42 और नीचे का क्या हो जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इसीलिए बोला था दोस्तों गुणा करना सबसे आसान होता है। अगर आप लोग इसको पहले कटा के करेंगे तब भी आपका 21/10 ही आंसर आएगा। वो कैसे देखिएगा, तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग कटाते हैं दोस्तों 2 से तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 3/2 बचा। तो 7 का गुणा अगर हम लोग 3 से करेंगे दोस्तों तो 7 हमारा कितना हो जाएगा, 21। उसी प्रकार अगर हम लोग 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 5 दूनी 10। अर्थात दोनों तरीके से बनाने में आपका आंसर सेम ही आएगा। अब उसके बाद है दोस्तों एक क्वेश्चन और है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों अगले टॉपिक अर्थात अगला जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है भाग वाला। इसको अच्छे से देखिएगा, ये भी नॉर्मल है, जो गुणा हम लोग किए हैं सेम वैसे ही बनाना है, बस एक चीज़ इसमें चेंज करना रहता है। और साथ ही दोस्तों आप लोग को बता दूं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 3 संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और 3 संख्याओं को घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अभी जो चल रहा है उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वो दोनों जैसे कि वीडियो कंप्लीट होगा दोस्तों फिर हम लोग भिन्न का कंप्लीट चैप्टर लाएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अर्थात वहाँ हम लोग भिन्न का एक एक पॉइंट देखेंगे, जितने प्रकार के भिन्न होते हैं उनके प्रश्नों को बना करके देखेंगे, जो कि भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चौथा देखते हैं दोस्तों हमारे पास जो है वो है भिन्नों का भाग।
तो ये है दोस्तों हमारा प्रश्न जो कि है भाग के रूप में। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे है। अगर हम लोग सिंपल इसको लिखे दोस्तों, भाग का मतलब क्या होता है बटा, तो इसको अगर हम लिखे तो कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास होगा। ठीक है, क्या है 8/5 लिख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले, 8/5। अब देखो ये क्या भाग है, मतलब इसका भी तो बटा है ना, 7/9। कुछ इस प्रकार से आपको ये प्रश्न दिया है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो ऊपर की संख्या अर्थात जो पहली वाली संख्या उसको आपको जैसा है वैसे ही लिख देना। तो लिख देंगे दोस्तों 8/5। अब क्या करेंगे, ये जो बटे के बाद में है ना, अर्थात जो भाग के बाद में संख्या रहेगी, इसी को तो हम लोग पलट के बटे के रूप में लिखे हैं ना। तो क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग को पलटा देना है। पलटने के बाद याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या होता है, जो भाग है वो गुणा में चेंज हो जाता है। तो गुणा में चेंज कैसे होगा, तो जो नीचे की संख्या है वो जाएगी दोस्तों ऊपर, और जो ऊपर की संख्या वो जाएगी नीचे। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भाग था उसको गुणा में चेंज कर दिए। अब जो 9 है दोस्तों वो ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में आपके पास क्या है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, बस यही काम करना है। फिर जो गुणा में की है वही हमको करना है। तो क्या हो जाएगा, 9 अट्ठे यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका 72 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ निकल जाएगा दोस्तों 72/35। तो आप लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर बताता हूँ दोस्तों कैसे कैसे किए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों उसको भाग को हम लोग बटे के रूप में चेंज कर लिए। तो ये चेंज हो गया, जैसे का तैसे लिख दिए, हमारे पास जो था उसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए हैं, इसको हम लोग पलट दिए हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या है आपका 8/5 है, मतलब ये वाला है। अब ये जो भाग है ना, इसी को जो बड़ा वाला बटा लिखिए ना वो है। अब इसी के बाद ये चेंज होता है, तो ये कितना हो जाएगा, जो 7/9 था ये पहले भाग में है। अब इसको पलट के हम लोग क्या किए दोस्तों, गुणा में चेंज कर दिया। अब जब गुणा में चेंज किए तो नीचे वाला संख्या ऊपर चला गया, और ऊपर वाला संख्या क्या है, नीचे में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 7 क्या है दोस्तों ऊपर में है, और 9 क्या है नीचे में है। लेकिन यहाँ क्या है, 9 ऊपर में है और 7 नीचे में है। अब उसके बाद जब क्या है दोस्तों, जो भाग है वो गुणा में चेंज हो गया, तो हम लोग अभी गुणा का सीखे हैं कैसे बनाते हैं। तो बस आपको गुणा कर देना है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों वो कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर यहाँ पर क्या है 72/35 है, अगर किसी भी संख्या से कट रहा है तो आप लोग कटा सकते हैं, और अगर नहीं कट रहा तो आप लोग वहीं पर उसको छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग नंबर सिस्टम, औसत, बोर्ड मास, सांख्यिकी ये सब पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सबका कंप्लीट सिलेबस के अनुसार वीडियो डल चुका है, अर्थात हम लोग एक एक पॉइंट को वहाँ पर कवर किए हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।